Good afternoon. Good afternoon. मैम हाँ जी, मैम वो जो मेरा जो कोड है उसे वापस से वर्ड में कन्वर्ट करके भेजूं या पीडीएफ में? वर्ड पीडीएफ कुछ भी जो मैं रीड कर सकूं, क्योंकि मैं उसको खोल ही नहीं पा रही है। मैं स्क्रीन ना फोन पे खोल पा हाँ रही हूँ, लैपटॉप पे खोल पा रही हूँ। कैसे भी दे दो, कोई मैम, प्रॉब्लम। अभी भेज देता हूँ, अभी अपलोड कर देता हूँ वापस। हाँ, अभी अपलोड कर दो, अभी तो क्लास आ रही है बच्चे। हाँ मैम, हाँ, ओके। मतलब पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी मैम? अरे टेक्स्ट नहीं, फाइल भेज जरूरी दे, नहीं काफी है, है। तुम टेक्स्ट फाइल भेज दो, बट ऐसी मतलब भेजना जो वही खुल नहीं। जाए। हाँ तो वही चेंज करना पड़ेगा ना फिर फॉर्मेट उसका। 2 मिनट में। तो तुमने क्या प्रोग्राम का तुमने भी फॉर्मेट क्या वो भेजा है, एएसएम पे भेजिए क्या? मैंने अबे जिप बना के डॉट भेज एएसएम दी। खुलती नहीं है ना, उसमें वो दिक्कत है। तो टेक्स्ट हाँ, फाइल डॉट भेजना एएसएम पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं खुलेगी। मैम मैं रीसेंड इससे कर भी दे तो आ गया था, चलेगा। मैंने जिप टेक्स्ट फाइल। भेजी है। जिप तो मैं एक सेकंड जिप खोल के देखती हूँ, जिप के बाद क्या होता है। मैंने रमेश की सबसे पहले आ गई थी, तो मैंने रमेश की खोल के देखी, चिराग की ना। एक सेकंड चेक करती हूँ चिराग तुम्हारी खुल गई है या नहीं। एक जिप उत्कर्ष भेजी की है। जिप है मेरे पास, और एक नमन की भी जिप फाइल है। चिराग कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहा। कृष्णा की भी जिप फाइल है। चिराग की जिप है, एक बार चिराग की खोल के देखते हैं। बंद कर दो लाइट, लाइट बंद कर दो। मैम सचिन कह रहा है कि फोन में खुल रही है ड्राइव में डॉट एएसएम। वो भी ड्राइव में बोल रहा है। कौन कह रहा है, नमन? सचिन कह रहा है मैम, साई सचिन। सचिन? यार ये जिप वाली भी नहीं खुल रही बिल्कुल, पता नहीं। हाँ, ये नहीं खुल रही जिप वाली। तो मैम कैसे, डॉट टीएक्सटी में भेजे, कैसे भेजे? टीएक्सटी में भेज देना। हाँ, अपने प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। मुझे तुम्हारी फाइल्स दिख रही है, बट वो खुल नहीं रही है। अच्छा फाइल दिख रही है। फाइल दिख रही है, पैड 2, बट ये खुल नहीं रही है। मैम मैम एक बार मेरा चेक कर लीजिए मैम। कौन बोला? ज्ञानेश। ज्ञानेश। ज्ञानेश? क्या एक बात है सेकंड। ज्ञानेश। ज्ञानेश क्या इनको चेक करना है? तुमने भी जिप भेजी है क्या? मैम जिप नहीं मैम, मैंने अलग अलग प्रोग्राम ऐसे ही भेजे हैं मैम। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ तो। ज्ञानेश, ओके। मैम डॉट एएसएम नहीं खुल रही क्या? हाँ, डॉट एएसएम में खुल रही है। या टेक्स्ट तुमने सेव करके फिर अपने टाइजन फोल्डर पे डाल के चलाने पड़ेंगे। मैम तो डॉट टीएक्सटी बना के उसका जिप भेज दूं? हाँ हाँ, डॉट टेक्स्ट बना के जिप भेज दो, जिप भेज दो, लेकिन अंदर फाइल रीडेबल होनी चाहिए। तुम्हारा दिखेंगे ना। हाँ। यानी इसकी फाइल ही नहीं दिख रही, निकलने से हो गई है क्या? निकाल नहीं मैम रहा है। सभी को फिर टेक्स्ट फाइल भेजनी पड़ेगी। हाँ, टेक्स्ट फाइल भेजना है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। यानी हाँ। मैम हाँ जी, दिख गए। मैम मैम आलोक। ज्ञानेश, तुम्हारी भी एएसएम फाइल है? हाँ, आलोक बोलो। मैम मेरा मैम डॉस बॉक्स में मैम मैम सारे प्रोग्राम रन हो रहे थे, चल रहे थे। हाँ तो मैम उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मैम, ऑटोमेटिक जब भी टैज वाला ठीक है, लेकिन जब टैज में मैम जैसे नेम वाला है मेरा आलोक नेम से, तो आलोक डॉट हाँ एएसएम करके एंटर करते हैं, हाँ।
तो मैम उसमें इलीगल कमांड टैज मारा है मैम। सारे प्रोग्राम जो चल रहे थे मैम, जितने भेजे मैंने सारे रन करके देखे थे कल शाम को हाँ, मैम, रन हो रहे थे और उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ मैम, इलीगल कमांड टैज मारा है। अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना है क्या कर रहे हो। इलीगल कमांड का मतलब यही है, या तो टैब्स के फोल्डर के बाहर चला रहे हो अपने प्रोग्राम, मैम वो भी या देख जो नहीं प्रोग्राम मैम, वो उसमें सारा एकदम क्लियर किया है एम मैम, एएसएम आ हर चीज रखा है या सही है, देख तुम्हारे लिया पास? मैंने। tasm.exe कहीं मेरी डिलीट नहीं हो गया होगा शायद, विंडो है क्या? ना ना ये इवेंट चालू कर। देख लियो, मेरी स्क्रीन दिख रही है tasm.exe ना, होना देखो चाहिए। यस मैम। ज्ञानेश देखो तुम्हारी डॉट एएसएम में सारी फाइल। और आलोक हो ना तुम, आलोक तुम मुझे अपनी स्क्रीन शेयर यस मैम। करना जब क्लास एंड हो जाए। रीसबमिट कर क्लास रहे हैं मैम। रीप सबमिट कर यस देना, मैम। कोई बात नहीं। अगर टैजम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैंने शेयर शायद करके मैम दिखाना टेक्स्ट है। में ही करी है, एक बार देख लो, टेक्स्ट ही आई है ना। हाँ, डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट में करनी। हाँ यार, रीडेबल बना दो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रोग्राम नहीं चाहती कि रन कर करके देखूं, तो तुम इसको मुझे रीडेबल फॉर्म में भेज दो, जिससे कि मैं बस प्रोग्राम पे एक नजर मारूं और पता चल जाए कि सही किया या नहीं। मैम हाँ जी, मैम मैंने पीडीएफ भेजा था, वो सही है? ठीक है, पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम मैंने भी पीडीएफ ही भेजा। यार देखो, मैं ये तो हो रही है, ये तो शायद हाँ टेक्स्ट तो हो जाएगी, लेकिन वो वाली नहीं हो रही ना, डॉट एएसएम वाली नहीं हो रही। मैं ज्ञानेश की अगर खोल के देखूं, इसकी हो रही है। नहीं, नहीं हो रही। नहीं, डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर इसको सेव करना पड़ेगा एज फोल्डर में, फिर जाके कहीं ये चले। कोई बात नहीं, मैं आज का टाइम और देती हूँ आप लोग को। जिन्होंने 9 बच्चों ने साइन असाइन नहीं दिया है असाइनमेंट, वो दे दें, और जिनकी टेक्स्ट और फॉर्मेट की प्रॉब्लम आ रही है वो भी सबमिट कर दें। आई कंसिडर एवरीवन। 31 स्टूडेंट आ गए हैं, स्टार्ट कर दें क्लास। सबसे पहले तो मुझे कल की ही क्लास से एक चीज स्टार्ट करनी है। बहुत बच्चों का डाउट आया था यहाँ पे, ये प्रोग्राम में मैंने एक जंप स्टेटमेंट मिस करी थी। अगर ये प्रोग्राम आपको दिख रहा हो तो, ये प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एक जंप स्टेटमेंट मिस करी थी। चिराग ने शायद मुझसे पूछा था, वो हमें इफ एल्स की आदत है ना, तो यहाँ पे इफ एल्स वाली चीज नहीं चलेगी। यहाँ पे मैंने देखा आपसे, जैसे ही मैंने ऐड किया था नंबर, डीएल में एल ऐड किया, और उसके बाद मैंने उसे कंपेयर किया क्या वो 9 से छोटा है या 9 से बड़ा है। तो उस केस में अगर 9 से छोटा है तो 30h आ जाए, 9 है या 9 से छोटा है तो 30h ऐड हो उसमें, नहीं तो 37h ऐड हो। कल मैंने ये वाली जंप स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, उसकी वजह से जब मैंने ये प्रोग्राम रात में रन किया तो मेरा ये एरर आ रही थी। अब कहाँ सही चल रहा था और कहाँ गलत आ रहा था, जब मैं इसको यहाँ पे चला, जब मेरा नंबर, जब मेरा एडिशन का जो रिजल्ट था, अगर वो 9 से बड़ा था, तब तो वो यहाँ जंप होके, यहाँ पे जंप होके बहुत आराम से प्रोग्राम मेरा चल रहा था। लेकिन अगर मेरा नंबर 9 से छोटा था, तो वो प्रोग्राम में एरर आ रही थी। क्यों एरर आ रही थी? क्योंकि फिर वो मेरी इस वाली कंडीशन को भी कंसिडर कर रहा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे जंप नहीं लगाया था। ठीक है, जब मेरा नंबर 9 से छोटा था, तो सब कुछ सीक्वेंस वाइज चल रहा था, कुछ भी सीक्वेंस टूट नहीं रहा था। तो वो क्या कर रहा था, इस वाली कंडीशन को भी एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, तो मेरा जो रिजल्ट था वो गलत आ रहा था उस केस में जहाँ पे मेरा सम जो था 9 से, या 9 के बराबर था या 9 से छोटा था। ठीक है, तो उस केस में मुझे एक जंप देनी पड़ी, जिससे क्या हुआ कि अगर मेरा केस 9 या 9 से बड़ा है तो वो सीधे यहाँ मूव कर जाए, और 9 या 9 से छोटा है तो 30h ऐड होके इस वाले लाइन पे ना आए, सीधे L2 पे जंप कर जाए। ठीक है, पहली चीज मैंने ये क्लियर की। क्लियर हुई? किसी को डाउट्स तो नहीं है? कुछ ऐसे तो नहीं बताया ना जो कल, जिसकी वजह से कल का घूम गया हो? ठीक है, मैम जो 37H वाली लाइन है वो कब एग्जीक्यूट होगी? वो तब एग्जीक्यूट होगी जब मेरा डीएल का कंटेंट जो होगा वो 9 से बड़ा होगा, तब आ रहा है जंप ग्रेटर। अगर ग्रेटर है तो L1 पे जंप कर जाओ। ठीक है, ओ, यानी L1। ठीक है, तो बीच की तो वो हम्म, खुद, उस केस में तो बीच की सारी खुद ही मिस हो जाएंगी। लेकिन जब वो ओके।
9 से छोटा होगा तब वो सारी सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मेरे रिजल्ट में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो ये Okay, चीज है। अब आज के असाइनमेंट के बाद एक नया असाइनमेंट दूंगी, उसमें मैं टाइम दूंगी, तो दैट असाइनमेंट विल बी कंबाइंड फॉर्म ऑफ योर प्रोग्राम्स एंड फ्रॉम चैप्टर 3। वो चैप्टर 3 को रखा है क्या मैंने? चैप्टर 2 खोल लिया। तो अब मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर दूं। चैप्टर 2 वाज योर, हमने रियल मोड। मैम इस कोड में मैम फिर जो अभी आपने लिखाया था। हाँ, खोलूं क्या? हाँ मैम कोड खोलना। हाँ हाँ हाँ। मैम अब जैसे मैं ऊपर से आया, मैंने कंपेयर किया, हम्म, लेस देन 9 है, अगर ग्रेटर हुआ तो वो जाएगा एट BL37H। हाँ उसके बाद वो मूव AH02 करेगा, है ना? हाँ, मूव DL BL करेगा और 02 करेगा। मैम DLBL क्यों करेगा? DLBL इसलिए करेगा क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलती है। लेबल से मतलब नहीं है, जंप से मतलब है कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम उसको जंप करके मिस कर रहे हैं। ये ये पूरा प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज है। आप हर एक स्टेटमेंट पे लेबल दे सकते हो। लेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको छोड़ दोगे। लेबल जस्ट एक नेम है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है? उसकी हेल्प से आप जंप करते हो। नेम सिर्फ काम करता है जंप करने का, ठीक है? ठीक है, अब मतलब कि अगर उसके बाद भी अगर कोई कोड लिखेंगे वो भी एग्जीक्यूट होंगे, सब चाहे कुछ उनके पास एग्जीक्यूट कोई होगा। और लेबल हो। हाँ, इसी वजह से मेरे प्रोग्राम में एरर आ रही थी जब मैंने वो रात को रन किया, क्योंकि मैंने ये वाली जंप नहीं दी थी। तो जब मेरा नंबर 9 से छोटा था तो वो इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा था, इस वाले लाइन को। 9 के बराबर हुआ तो? 9 के बराबर, 9 और 9 के बराबर के केस में 30H और 9 से बड़ा 37H, ठीक है? सिंपल जंप कर लिखा है ना वहाँ पे? जंप, हाँ मैंने यहाँ पे JG लगाया हुआ है। JG इज जंप ग्रेटर। इक्वल और छोटे के केस में इट विल नॉट बी जंप। कंसिडर्ड। या जंप विल नॉट बी कंसिडर्ड ओनली इन द केस ऑफ इफ द नंबर इज ग्रेटर, ठीक है? चलो फिर अब चैप्टर 2 का आगे का पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में मैंने आपको 2.2 सेक्शन तक कहाँ तक करा दिया था याद नहीं है। 2.2 सेक्शन तक चेक कर लिया था। ये हो गया था, प्रोटेक्टेड मोड कराना था ना। रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग हो गया था, प्रोटेक्टेड मोड क्या है? अब प्रोटेक्टेड मोड फिर से शुरू करें। अभी तक आपने रियल मोड पढ़ा जहाँ पे फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी इज योर रियल मोड मेमोरी, ठीक है? उसमें हमारे पास एक सेगमेंट रजिस्टर होता है, एक ऑफसेट रजिस्टर होता है। एक सेगमेंट रजिस्टर है, एक ऑफसेट है। सेगमेंट में 10 अपेंड करो, ऑफसेट को प्लस करो, यू विल गेट द इफेक्टिव एड्रेस। अब अब हमारे पास क्या हो गया, सब कुछ इतना ही आसान से चलता रहता कि हम छोटी सी मेमोरी में काम करते रहते तो ठीक था। लेकिन जैसे जैसे हमारी मेमोरी बड़ी हो गई, वैसे वैसे हमारा सेगमेंट प्लस ऑफसेट वाली एड्रेसिंग जो है वो काम नहीं करने लगी, स्टार्टिंग टू फेल। तो हमारी आई प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी सिस्टम। दिख रहा है ये दिख रहा है सबको? अगर जो चीज नहीं दिखेगी उसके लिए फिर इसमें ऑप्शन नहीं होता क्या? पूरा वहीं से स्लाइड शो करता है। मैम स्लाइड शो में जाके फ्रॉम करंट पेज से। हाँ, अब तो मैंने किया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आ जाओ इंट्रो टू प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग। पहले स्लाइड छोड़ो, ये मैं आपको ये बात बताऊंगी। पहले मेरी कहानी सुन लो कि व्हाट इट एक्चुअली इज। आपके पास अभी तक 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी थी, ठीक है? उसपे आप बड़े आराम से सेगमेंट एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस डाल के अपना इफेक्टिव एड्रेस निकाल लेते हैं। अब आपके पास 1 मेगाबाइट से ज्यादा मेमोरी है एंड यू हैव टू हैंडल इट एज इफेक्टिवली एज यू वर हैंडलिंग 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, एनी मेमोरी above 1 megabyte is called protected memory। 1 मेगाबाइट के ऊपर की जितनी भी मेमोरी है उसको हम प्रोटेक्टेड मेमोरी बोलते हैं। और प्रोटेक्टेड मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जहाँ पे हमारी विंडोज ऑपरेट होती है।
अब तक हमारा डॉस सिस्टम था। अब जो हमारी विंडोज, जैसे ही हमारी विंडोज आई तो हमारी प्रोटेक्टेड मेमोरीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। और प्रोटेक्टेड मेमोरी में हम सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मेमोरी का स्पैन होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और 20 बिट के एड्रेस रजिस्टर से हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, छोटी-छोटी चीज़ें हैं और थोड़ी डीप में है। तो उस केस में हमारे पास डिस्क्रिप्टर होता है। अभी तक क्या हो रहा था, मेरे पास एक सेगमेंट रजिस्टर था, उस रजिस्टर से मुझे एक एड्रेस मिल रहा था अपने मेमोरी में। अब मेरे को क्या मिल रहा है, अब मेरे पास अभी भी मेरे पास एक सेगमेंट रजिस्टर ही है, लेकिन उस सेगमेंट रजिस्टर से अब मुझे सीधे एक मेमोरी एड्रेस नहीं मिल रहा। अब मुझे उससे एक बॉक्स का एड्रेस मिल रहा है, एक बॉक्स। दैट बॉक्स इज अगेन अ मेमोरी, बट नॉट द मेमोरी इन विच माय प्रोग्राम इज स्टोर्ड। ठीक है, द बॉक्स इज द बॉक्स कंटेंट जो है उससे मुझे काम है। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज, मैं रजिस्टर उठा रही हूँ, रजिस्टर पे देख रही हूँ कि मेरे को एक डिस्क्रिप्टर का एड्रेस मिल रहा है, और वो डिस्क्रिप्टर इज लाइक अ बॉक्स जिसमें मेरे मेमोरी का एड्रेस है, जहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब बस एक लेवल ऐड हो गई कि मैं अब पहले जैसे मैं डायरेक्ट अपने मेमोरी एड्रेस पे पहुंच जाती थी अपने प्रोग्राम के या इंस्ट्रक्शन के, इस केस में ये नहीं हो रहा। इस केस में एक बॉक्स बीच में आ गया है, जिस बॉक्स को मैं डिस्क्रिप्टर कह रही हूँ, और उस डिस्क्रिप्टर में देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट ऑफ माय प्रोग्राम। उसमें मेरे प्रोग्राम सेगमेंट का बेस है, लिमिट है, और एक्सेस राइट बाइट्स हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सब भी आप देखोगे। तो इट्स लाइक अ बॉक्स, वो बॉक्स मुझे अब अपने सेगमेंट रजिस्टर से मिल रहा है, और उस बॉक्स की हेल्प से मुझे मेरे मेमोरी सेगमेंट में मेरा प्रोग्राम सेगमेंट का एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, कैसे ये डिफरेंस, इतनी बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हो गई है तो आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब डिस्क्रिप्टर क्या होता है? ठीक है, डिस्क्रिप्टर इज लोकेटेड इन द सेगमेंट रजिस्टर एंड डिस्क्राइब्स द लोकेशन, लेंथ एंड एक्सेस राइट ऑफ द सेगमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, हेलो। ठीक है, जो मैंने कहानी बताई वही पढ़ा रहा है। इट सेलेक्ट्स वन ऑफ द 8192 डिस्क्रिप्टर। हाँ, अब आपके पास दो टाइप के डिस्क्रिप्टर होते हैं। अच्छा करनी है। एक होते हैं आपके पास लोकल डिस्क्रिप्टर, एक होते हैं ग्लोबल डिस्क्रिप्टर। लोकल डिस्क्रिप्टर्स आपके किसी हाँ, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होते हैं, और ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स आपके चल वो ठीक है, कर रहा डिस्क्रिप्टर्स हूँ। होते हैं जो आपके प्रोग्राम कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, या हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रही है, या आपका कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, वो सबके लिए होते हैं। तो दे आर ग्लोबल, दे आर फॉर एवरीवन, बट लोकल अच्छा इज अच्छा। डिजाइन्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर सम स्पेसिफिक हाँ, प्रोग्राम। जैसे मैंने ही अगर कोई एक प्रोग्राम चलाया तो उसके लिए एक लोकल डिस्क्रिप्टर जो है वो अच्छा असाइन चल हो जाएगा। ठीक है, मैं ठीक है, कर लेता हूँ। तो 8192 लोकल होते हैं और 8192 आपके ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। तो ठीक है। इन टोटल आपके पास 16 समथिंग होते हैं। मैथ्स मेरी वीक है तो मैं हाँ, प्लस नहीं कर रही। हाँ, ठीक है, तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर, अब वही चीज उसने बताई, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर कंटेन हाँ, सेगमेंट डेफिनेशन दैट ठीक है, अप्लाई चल टू ठीक है, ऑल कर रहा हूँ। प्रोग्राम। लोकल डिस्क्रिप्टर्स आर यूजुअली यूनिक टू एन एप्लीकेशन। हम्म। ठीक है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर सिस्टम डिस्क्रिप्टर हो हाँ चल सकता है, ठीक है, लोकल करता हूँ, ठीक डिस्क्रिप्टर है। हो सकता है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर होता है। चल। ग्लोबल में मेरा कुछ भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है, लेकिन लोकल में सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाइड प्रोग्राम के लिए वो काम करेगा। ठीक है, तो भागते हुए नहीं मैं बोलती, क्या यहाँ तक किसी को डाउट आया? हम्म। सबसे पहले मेरा प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी क्या होती है? मेरी प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी होती है जो, मेरा माइक तो ऑन है ना? मेरी प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी वो होती है 1 मेगाबाइट से ऊपर की जितनी भी मेमोरी है, दैट इज प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी। जनरली मेरा विंडोज यहाँ पे ऑपरेट होता है। मेरी प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी की एड्रेसिंग कैसे होती है? एड्रेसिंग के केस में यहाँ पे मेरे पास सेगमेंट रजिस्टर से एक डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस नहीं मिलता, मेमोरी एड्रेस ऑफ प्रोग्राम नहीं मिलता, बट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ बॉक्स मिलता है। दैट बॉक्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टर, एंड इन दैट डिस्क्रिप्टर I get my I get all the information regarding my memory segment of my program। ठीक है, मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाती है, उसके राइट्स पता चल जाते हैं, एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मेरे पास दो टाइप के डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, एक लोकल डिस्क्रिप्टर होते हैं, एक ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। जब मैं एक बार लैपटॉप खोल के बैठी हूँ या सिस्टम खोल के बैठी हूँ, तो उसके पीछे भी बड़े सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो दैट लोकल डिस्क्रिप्टर इज हैंडलिंग ऑल दोस प्रोग्राम्स, while my local descriptor is designed for a specific program। कोई जर्नल कोई एप्लीकेशन आई तो उसके लिए मेरा लोकल डिस्क्रिप्टर काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट देखो।
हर डिस्क्रिप्टर जो होता है आपका 8 बाइट्स इन लेंथ होता है, ठीक है। ग्लोबल एंड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स आर अ मैक्सिमम ऑफ 64 के बाइट। देखो जो आपके डिस्क्रिप्टर्स होते हैं ना, इनकी अपनी एक टेबल होती है। एक आपकी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है और एक आपकी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है। हर डिस्क्रिप्टर आपका 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के, तो इसने मेरा वही भगा दिया यार। विभू बताना क्या बताया था तुमने? मैम एक बार एस्केप एस्केप करो मैम। F5 से तो नहीं होगी? मैम उसमें स्लाइड शो मैम का ऑप्शन है ना, वो Fully ऊपर begin। टैब में, ऊपर स्लाइड शो वाला। और यहाँ से अगर मैं F5 करूँ, हाँ देखो अब मुझे आ गया ये करा। और अरे यार अभी भी नहीं F हो मैम, गया। ऊपर स्लाइड शो है ना ऑप्शन, हाँ मैम मैम वहाँ पे आएगा करंट स्लाइड शो। कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, मतलब हर बार वहीं जा जाके करना पड़ेगा। हाँ मैम। शिफ्ट F5 ट्राई करिए मैम। वही ट्राई कर रही थी, उससे बिगिनिंग से ही चल रहा। मैंने बिगिनिंग वाला ऑप्शन भी खत्म कर दिया, तब भी वहीं से चल रही है। किसने इसकी एडिटिंग इतनी फिल्मों वाली टाइप की की है? एक बार में एक ही स्लाइड ला दो पूरी। पहले एक नंबर आए, एक लाइन आएगी फिर दूसरी लाइन सारी आएगी। ट्रांजिशन हटा दो मैम। हाँ मैं हटा दूंगी ट्रांजिशंस। आलस आता है ना यार, सालों से ये ऐसे ही यूज करके आ रहे हो, लेकिन ये नहीं कि चेंज करनी। चलो आई होप दिख रहा हो। दिस इज योर 80286 डिस्क्रिप्टर 386 और ये 64 बिट P4 के बाद के डिस्क्रिप्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चलो 286 का डिस्क्रिप्टर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूंगी और आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर मैप्ड यूजिंग योर डिस्क्रिप्टर। देखो यहाँ पे अगर आप 0 से 15 बिट देखो, यानी फर्स्ट 16 बिट्स जो हैं आर असाइंड फॉर योर ऑफसेट। जो फर्स्ट 16 बिट्स हैं वो आपको ऑफसेट बताएंगी। उसके बाद जो फर्स्ट 16 और यहाँ की 8 यानी फर्स्ट 24 सेकंड 24 बिट्स जो हैं वो आपको बेस बताएंगी। फिर आ जाते हैं आपके एक्सेस राइट। आपका एक्सेस राइट एक बाइट है, उसमें मैं आपको बताऊंगी उस बाइट में कौन कौन सी बिट क्या क्या काम करती है, अभी नेक्स्ट में आएगा वो। और ये आपका 000, इस 000 की वजह से आपका जो प्रोटेक्टेड मोड के प्रोग्राम्स हैं दे आर कंपैटिबल विद योर 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी वाले प्रोग्राम। रियल मोड के प्रोग्राम्स आर कंपैटिबल, प्रोटेक्टेड मोड के प्रोग्राम्स आर कंपैटिबल विद योर रियल मोड प्रोग्राम बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की वजह से वो कंपैटिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो 386 में क्या हो जाता है कि मेरी लिमिट तो अभी भी 16 बिट्स की है, लेकिन मेरी बेस के पास एक और बिट आ गई, एक बाइट और आ गई 24 से 31। तो अब मेरा बेस कितना बन जाता है यहाँ पे 32 बिट्स का, और मेरी लिमिट अभी भी 16 बिट्स की है। 16 की नहीं है, 16 यहाँ पे 4 बिट्स और आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से बिट्स ऐड होती हैं। डिस्क्रिप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्रिप्टर को एक्सपैंड करके दिखाओ और सारी बिट्स को बता के दिखाओ कि कौन सी बेस एड्रेस क्या था, लिमिट एड्रेस क्या था, बट आपको आना चाहिए। तो हम एक एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और ये होता है आपका 64 बिट का। इसमें मैक्सिमम चीज 0 होती है, क्योंकि इसमें हमारा ना सेगमेंट एड्रेसिंग होती है ना रजिस्टर एड्रेसिंग होती है। उसमें हमारा ऑफसेट, सेगमेंट प्लस ऑफसेट वाला केस चला जाता है, ठीक है। इसमें अभी भी सेगमेंट प्लस ऑफसेट वाला केस है, लेकिन इसमें हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस नहीं मिल रहा है, हमें डिस्क्रिप्टर मिल रहा है, और डिस्क्रिप्टर में हमें हमारी कंटेंट मिल रहा है ऑफ मेमोरी सेगमेंट, ठीक है। ये सबसे एंड में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आ जाओ बेस एड्रेस। डिस्क्रिप्टर में जो बेस एड्रेस होता है वो इंडिकेट करता है आपके मेमोरी सेगमेंट का स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, ठीक है। जो जी होता है ग्रैनुअलिटी बिट। जी अगर आपका 0 है तो यानी कि आपका जो सेगमेंट है दैट इज ऑफ 4K बाइट्स, और अगर आपका जी 1 है तो योर सेगमेंट इज 4G बाइट्स, ठीक है। अब देखो ये जो आपको चीज है ना, ये आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है जब आप 16 बिट और 32 बिट की इंस्ट्रक्शंस के बीच का मैप करोगे, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जी इज अ ग्रैनुअलिटी बिट, और आपकी जो प्रोटेक्टेड मोड होते हैं उसमें मेमोरी बढ़ने के कारण आपके सेगमेंट की साइज भी बढ़ सकता है। तो जस्ट वो ये बताता है कि आपका सेगमेंट का साइज 4K है या 4G है, इन दोनों के बीच के अलावा कोई भी नहीं होगा,
वो आपको नेक्स्ट में पता चलेगा कि क्यों, क्योंकि या तो आप 16 बिट इंस्ट्रक्शन के साथ काम करोगे या आप 32 बिट इंस्ट्रक्शन के साथ काम करोगे। तो द मोमेंट आप 32 बिट इंस्ट्रक्शन के साथ काम करोगे, योर सेगमेंट विल बी ऑफ 4G बाइट्स, एंड 16 बिट इंस्ट्रक्शन के साथ जब आप काम करोगे तो योर सेगमेंट विल बी ऑफ 4K बाइट्स। तो ग्रैनुअलिटी बिट जस्ट टॉगल बिटवीन 4K बाइट टू 4G बाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने बता दिया 16 और 32 बिट इन्वायरमेंट में होता है। डॉस आपका 16 बिट इन्वायरमेंट यूज करता है और विंडोज आपका 32 बिट यूज करता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ। अब आता है आपका एक्सेस राइट्स टाइप क्या होती है। एक्सेस राइट्स टाइप अगर आपने ओएस वगैरह में पढ़ी हो तो आपके सेगमेंट के कुछ एक्सेस होते हैं कि क्या ये सेगमेंट रीडेबल है, क्या ये सेगमेंट राइटेबल है, क्या मैं इस सेगमेंट को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, या मैं कोई जो सेगमेंट एक्सेस करना चाह रही हूँ वो मैं गलत सेगमेंट तो नहीं एक्सेस कर रही, कोई सिस्टम का तो सेगमेंट कोई एक्सेस नहीं कर रही। तो उस वो चीजें सब ना हो, या वो मैं कोई राइट या मैं कोई डिफॉल्ट ना कर दूं अपने प्रोग्राम में या ओएस में, तो उसके लिए एक एक्सेस राइट्स बाइट होती है। उस एक्सेस राइट्स बाइट को हमें फॉलो करना होता है, और अगर एक्सेस राइट बाइट्स के साथ सब कुछ मैच कर रहा है तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ द सेगमेंट ग्रोज बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड इट्स लिमिट, अगर सेगमेंट मेरा उसकी लिमिट से बाहर जाता है तो प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाता है। यू कैन स्पेसिफाई, आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि योर डेटा सेगमेंट कैन बी रिटन और राइट प्रोटेक्टेड, या कोई उसे राइट कर सकता है या फिर वो आप कोई इसे राइट नहीं कर सकता, ओनली रीडेबल है। ये होती है आपकी बिट्स, ठीक है। जिसमें फर्स्ट बिट होती है ए। ए आपको बताती है 0 है तो सेगमेंट नॉट एक्सेस, 1 है तो सेगमेंट हैज बीन एक्सेस, सेगमेंट एक बार एक्सेस हो चुका है। जो आपकी रीड राइट बताती है कि क्या रीडेबल है या राइटेबल है। जो आपकी ई और ईडीसी बताती है डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब अ डेटा सेगमेंट, सेगमेंट एक्सपेंड अबव अपवर्ड, सेगमेंट एक्सपेंड्स डाउनवर्ड, डेटा में नॉट बी रिटर्न, डेटा में भी रिटर्न। तो इस बिट से हैंडल करते हो। एस आपको बताती है क्या ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर है या फिर कोड या डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है। डीपीएल आपकी बताती है डीएलपी सेट्स द डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, डिस्क्रिप्टर की प्रिविलेज लेवल को सेट करती है, ठीक है। टी आपको बताता है डिस्क्रिप्टर आइडेंटिफाई सेगमेंट कंटेन्स अ वैलिड बेस एंड लिमिट। अगर आपका 0 आ जाता है तो वो डिस्क्रिप्टर कोई सिस्टम में है ही नहीं, तो आपका प्रोग्राम जो है वहीं हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे डिस्क्रिप्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि है ही नहीं या उसमें कुछ नहीं है, तो इट विल योर प्रोग्राम विल हॉल्टेड। बट ये चीजें आप लोगों को नहीं करनी है, सिस्टम प्रोग्रामर्स काम यूज करते हैं, बट हम उस लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टर्स आर चूजन फ्रॉम द डिस्क्रिप्टर टेबल। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की टेबल्स होती हैं, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, एंड आर डिस्क्रिप्टर्स आर स्टोर्ड इन दीज टेबल्स। Descriptors are chosen from the descriptor table by the segment register। रजिस्टर में अब जो सेगमेंट रजिस्टर था ना उसका कंटेंट चेंज हो जाता है, और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेगमेंट रजिस्टर इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड में सेगमेंट रजिस्टर का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड करके ये दिखाती हूँ। इस तरीके का आपका वो हो जाता है, सेगमेंट रजिस्टर अब आपका इस तरीके का हो जाता है। पहले क्या था आपके सेगमेंट रजिस्टर में? सेगमेंट रजिस्टर में सिंपल आपका मेमोरी का एड्रेस था, ठीक है। अब आपका देखो क्या क्या है, एक सेलेक्टर है। सेलेक्टर का काम क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट करना 8192 डिस्क्रिप्टर्स में से। टीआई का काम क्या होता है? ये बताना कि क्या वो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है या वो लोकल डिस्क्रिप्टर है, ठीक है। अगर वो लोकल है तो वो लोकल टेबल में देखेगा, और ग्लोबल है तो वो ग्लोबल टेबल में देखेगा। और ये होता है उसका रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल, ठीक है। जो रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस लिए सेट करते हैं, कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा रिक्वेस्ट है तो मैं चेक करती हूँ आरपीएल के हेल्प से कि कौन सा डिस्क्रिप्टर या कौन सा प्रोग्राम जो है दैट इज टू बी हैंडल एट फर्स्ट। तो अगर किसी की प्रिविलेज ज्यादा वाला मेरे पास रिक्वेस्ट आई है तो मैं उस पर स्विच कर जाऊंगी, और अगर कम वाली आई है तो उसको इग्नोर कर दूंगी, ठीक है। तो आरपीएल हम यहाँ पे हमेशा सेट करते हैं। अब ये हो गया आपका सेलेक्टर। ये क्वेश्चन आ जाता है ये बनाने को, पूरा रजिस्टर बनाने को आ जाता है। बहुत छोटी बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज हाउ योर सेगमेंट रजिस्टर लुक व्हेन यू ऑपरेट इन प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस उसका बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको बता दिया टीआई बिट क्या करती है, आरपीएल बिट क्या करती है। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। चलो देखो, अब यहाँ हमारे डीएस पे आ जाते हैं। मेरे पास एक डेटा सेगमेंट है। अब मैं डेटा सेगमेंट की हेल्प से यहाँ चली गई, ये मेरा डिस्क्रिप्टर की हेल्प से यहाँ चली गई। अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, कोई अभी आ रहा है, एक सेकंड। शुभम,
ठीक है, देखो ds जो है मेरा, अगर आप उसको एक्सपैंड करो तो हम बताते हैं हमारे सेलेक्टर टी और आरपीएल में क्या क्या वैल्यू थी। 0 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, 4 टाइम्स 0, 0 0 0 0, फिर से 0 0 0 0, फिर से 0 0 0। मैं आपको इसको पेंट में करके दिखाती हूँ। मैं भी ले लूंगी यार टैब लिखने वाला, जिससे कि आपको लिख के दिखाऊं तो समझ आ जाए अच्छे से। कितनी सारी वीडियो सुनी है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे अपने 0 0 इसमें क्यों हो रहा है? इसमें कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अपना 0 0 0 8 को सपोज मुझे एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो अब इसको, ये सिंपल 0 0 8 नहीं है, इसको एक्सपैंड जब करोगे तो आपका 0 के 4 0 आएंगे, फिर आपके 1 0 के 4 0 आएंगे, फिर आपके 1 0 के 4 0 आएंगे, और 1 आपका 8 कैसे होगा, 1 0 0। ठीक है, यानी आपका डीएस का जो मेन कंटेंट है विच इज समथिंग लाइक दिस। अब मेरे सेलेक्टर में कितनी बिट्स थी, मेरे सेलेक्टर में 13 बिट्स थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गई 13। ये हो गया मेरा सारा सेलेक्टर का कंटेंट। मेरे टीआई में कितनी बिट्स थी, 0 बिट थी, वो 1 बिट थी, तो ये हो गया मेरे टीआई का कंटेंट। और मेरे आरपीएल में 2 बिट्स थी, तो ये हो गया मेरे आरपीएल का कंटेंट। मैं इनको सेम कर देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना लगे। अब आप खुद समझ जाओगे। अब देखो, अब मुझे इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि मेरा सेलेक्टर कहाँ पे है, मेरा सेलेक्टर कौन सा डिस्क्रिप्टर को एक्सेस कर रहा है, फर्स्ट डिस्क्रिप्टर को, बिकॉज द नंबर इज फर्स्ट। ठीक है, मेरा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है या लोकल डिस्क्रिप्टर है वो मुझे पता चल रहा है, द वैल्यू इज 0, इसका मतलब मेरा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है। 0 0 रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल क्या सेट हुई हुई है, हाईएस्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सेगमेंट रजिस्टर दे दूं और सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट आपको बता दूं, तो आप मुझे ये तीनों चीजें आराम से बता सकते हो ना, कि कौन सा डिस्क्रिप्टर एक्सेस हो रहा है, कौन सा उसका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है या लोकल डिस्क्रिप्टर है, और रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल क्या है। ठीक है, अब देखते हैं उसने इसको मैप कैसे किया। तो मुझे पता चल गया सेलेक्टर से कि मैं 1 नंबर के डिस्क्रिप्टर पे जा रही हूँ। अब देखो, अब ये सारी जो बाइट्स है ना, ये डिस्क्रिप्टर की बाइट्स वही बाइट्स हैं जो आपने अभी डिस्क्रिप्टर में देखा। द फर्स्ट टू बाइट्स, द फर्स्ट टू नंबर्स आर ऑफ फर्स्ट बाइट एंड फर्स्ट टू डिजिट्स आर ऑफ योर, याद है किसकी थी, लिमिट, लिमिट बता रहा था। और द नेक्स्ट 4 बाइट्स आर ऑफ बेस। ये देखो, देखो पहली जो 16 बिट्स है वो लिमिट है, फिर बाद की जो 24 बिट्स है वो आपकी क्या है, बेस, और ये एक्सेस राइट है और ये 0 0 है। देखो दोबारा से आ जाओ इस पे। अब मैं इसको भी अगर एक्सपेंड करना चाहूँ ना, इसको, तो मैं इसको भी एक्सपेंड कर सकती हूँ और निकाल सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि मेरी लिमिट है एफ और मेरी डेटा सेगमेंट का जो बेस है वो है 1 0 0 0 0 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि आई हैव टू गो टू अ मेमोरी सेगमेंट विच इज एट बेस एड्रेस 1 0 0 0 एंड आई जस्ट मूव टू हेयर। देखो 1 0 0 0 0 बेस एड्रेस मुझे मिल गया, यानी ये डेटा सेगमेंट मेरे काम का है, और ये मुझे कहाँ तक एक्सेस करना है, एफ की लिमिट तक। तो मैंने इसमें एफ ऐड किया, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा वो डेटा सेगमेंट मुझे मिल गया, और ये होंगी उसकी कुछ एक्सेस राइट्स। क्लियर हुई ये चीज? टाइम लो और देखो क्लियर हो रही है या नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं हो जाती। नो मैम। क्लियर नहीं हुई? देखो कहाँ तक क्लियर नहीं हुई, कहाँ तक, कहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग घूम गया। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी टफ थिंग, एक बार इसी में नहीं। स्लाइड पे मैम, इसी स्लाइड पे। इसी स्लाइड पे चलो, मैं आपको वापस अगर ले जाऊं, जो भी बच्चे का नाम था मुझे नहीं पता जिसने ये पूछा, आपको ये डिस्क्रिप्टर का डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चे? हुँ? अगर मेरे पास, अरविंद योर असाइनमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड येट। जैसे लेट आ रहे हो वैसे लेट असाइनमेंट भी दोगे। किसने क्वेश्चन पूछा था?
मैं हाँ मैं कौन? उत्कर्ष हूँ। हाँ उत्कर्ष। देखो उत्कर्ष। उत्कर्ष, ये डायग्राम समझ में आ रहा है 80286 का? नो जब मैम ये वाला हाँ नहीं आया था, देखो, आवाज जब कट मुझे रही थी। अच्छा ठीक है, देखो ये मेरा डायग्राम है डिस्क्रिप्टर का, और ये कुछ नहीं है, ये डब्बा दिख रहा है, लेकिन दीज आर मेमोरी एड्रेसेस, ये मेमोरी के एक एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो मेमोरी के फर्स्ट 16 बिट्स में जब मुझे वो मेमोरी का डब्बा मिलेगा ना, जिसमें मेरे मेमोरी सेगमेंट, मेन मेमोरी सेगमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, तो उसकी फर्स्ट 16 बिट्स विल बी ऑफ लिमिट। फर्स्ट बाइट लिमिट की होगी, फर्स्ट 2 बाइट्स, ठीक है। और जो सेकंड बाइट होगी, फर्स्ट 2 बाइट्स, और जो सेकंड 24 बिट्स होंगी वो बेस की होगी, बाकी 8 बिट्स एक्सेस राइट की होंगी, और बाकी नल है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर इतना समझ में आता है तो मैप करने में इजी हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? जैसे ही यस मुझे मैम। मेरे, अच्छा सेलेक्टर वाला केस समझ में आया कि हाउ डू वी सेलेक्ट सेगमेंट रजिस्टर से हम कैसे डिस्क्रिप्टर पे जाते हैं, वो चीज समझ में आई है ना? आई होप आई है, और नहीं आई है तो इट्स ओके, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। इज अ टफ थिंग, ओके, एंड एनीवन जो भी फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा लगेगा कि व्हाट इज दिस, क्या पढ़ लिया एकदम से। तो अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आई विल बी ग्लैड, डाउट रहेगा तो आई विल बी ग्लैड, और एक बार में आ गया तो आई विल बी डाउटफुल कि आया भी है या नहीं, ठीक है। तो आई होप कि सेलेक्टर वाला केस क्लियर है, विच वाज दिस केस। कहाँ जा रहे हैं? ये वाला केस क्लियर है। Earlier we had a segment register and we had to add a offset register to the segment register to get the segment register, but it looks like this time. The descriptor which you want to access, which type of descriptor will is level. These two are not that important, but this is important. So if you know what selector is doing, the example I was taking PPT, which is the data segment register had these values 0008. When I expanded it, I got the selector was 1, the TI, the descriptor type was 0, which is global descriptor, and the highest, the privilege level was 00, which is highest. Okay, so if this is clear, now we move to the next section. Now we move यस to the मैम, ये next आ गया section. था, ये आ गया था। Yeah, okay, that's good. Now come to this section. Now I know that I have to select the first descriptor. The zero descriptor is always none. I could have selected 2, 3, 4, 5, but for the time being, my DS has 008, which takes me to the first descriptor. Now I have to map the values of the descriptor 1. Okay, I have reached to the second level of protected mode addressing. Now I have to map these values to get my desired memory segment. Desired memory segment लेने के लिए I have to map these values. So to map these values, I have to go to that diagram again, and if I have memorized it a bit, even a bit, just get to know this, that the first word, because memory में आपका word size data होता है, एक entry आपकी word size की होती है, so the first 2 bytes are of your limit. This FF is your limit, ठीक है? The second 1, 2, 3, 4 and 5 bytes, next 24 bits हैं आपकी, they are your base, ठीक है। तो अब मुझे बेस, सबसे पहले तो बेस ही चाहिए, आई वॉन्ट द बेस, आई गेट द बेस 1 0 0 0 0 0, okay, the base is at 1 0 0 0 and this is where I get my data segment. Now I need to know कहाँ तक expand हुआ है मेरा data segment. I'll add the limit to it, which is this. I added the limit 1000 FF. I get the limit. Now I have the whole data segment. मुझे कितना बाहर नहीं जाना है, कितना नीचे नहीं जाना है, I know this. ठीक है? These are my access right bytes. बताएंगे मुझे कि मेरा data segment readable है, writable है. That's a thing of least importance. I mean, I should know how to map the kind of data to memory segment. Is this clear? I will repeat again. I don't have a problem. मैं आज से चैप्टर 2 ही खत्म कराऊंगी और नहीं बढ़ूंगी आगे जब तक आपको ये चीज नहीं क्लियर हो जाती। अगर मैं आपको मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी इस पे और आप उसको ट्राई जरूर करना डिस्क्रिप्टर पे, बट डोंट वरी, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पेपर में नहीं आता डिस्क्रिप्टर को मैप करना मेमोरी सेगमेंट। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन एंड इन 1 or
टू क्वेश्चन पेपर इट हैज बीन गिवन, बट दैट वाज वेरी ओल्ड टाइम, सो न्यू पेपर्स में तो मैंने नहीं देखा, बट इट्स अ गुड थिंग इफ यू नो दिस ऑलरेडी। हाँ, तो एक थोड़ा टाइम दो अपने आप को, 2 मिनट दो और देखो कि आर यू गेटिंग द थिंग्स जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव फुल 2 hours फॉर दिस क्लास। मैम वो जो 8 था जिसको हमने 16 बिट में कन्वर्ट किया था, ये 16 बिट ये डीएसी वही है कहाँ? 16 बिट को क्या? मैम, जो हमारे पास 8 था ना। हाँ 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 हाँ, ये 16 बिट का है, देखो ना अभी भी 16 बिट का है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना होता है? 4 4 जा नहीं, वो हाँ 4 4 12 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। It's प्लस ले 16 bit, but this time I'm not appending 1 0 क्योंकि मेरा वो केस ही खत्म हो गया। I'm just simply mapping this to get the descriptor। मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है। मैम ये डिस्क्रिप्टर में फिर ये 9 2 1 ये सब कैसे आया ये एक्सेस नहीं, डिस्क्रिप्टर में कैसे आया मुझे मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्टर में ये सब जो है मेरे सेगमेंट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सेव्ड है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखोगे ना विभू, ये 2 9 वगैरह 0 0 को, तो ये एक्सेस जो फर्स्ट 2 बाइट्स, फर्स्ट बाइट होगी वो आपकी एक्सेस राइट्स की होगी, और बाकी सी आपकी नल होगी सारी। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आई? देखो ना ये बात इससे मैप करके देखो, इससे मैप करके देखो, इस वाले डायग्राम से, इस वाले डायग्राम से, ठीक है। 80286 का डिस्क्रिप्टर था वो। तो जो मेरी फर्स्ट एफएफ, ये यहाँ पे एफएफ होगा, ठीक है। ये एफएफ का नंबर था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक था वो 10000, और जो वो 92 था वो एक्सेस राइट्स थी, ठीक है। अब थोड़ा समझ मैम में आया वन बात? हाँ मैम हाँ हाँ, 100 कहाँ से लेके कहाँ तक है? देखो 0 से 15 भी बेस है, और 16 से 23 भी बेस है, तो यानी कितने बिट्स हो गई बेस की? 0 से अगर 23 लगा के चलो तो 24 24। बिट्स, 24 बिट्स हो गई ना। अब आप यहाँ पे अगर देखो, कहाँ गया आपका चैप्टर, किसी के आगे जाना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो आपको जो पहली 24 बिट्स है, ठीक है, वो आपकी बेस बताएंगी। पहली 16 बिट्स तो आपने लिमिट ले ली, और नेक्स्ट 24 बिट्स, ये वाली बिट्स, ये आपकी बेस बताएंगी, और ये होंगे आपके एक्सेस राइट्स, और ये तो नल होता ही है, ठीक है। अब मैप कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भी? I'll give you a question on this for sure, so that you get familiar with this concept. We are just mapping this. Earlier we were getting this from this only. Now we have this in the middle of this. Now we have this dabba in the middle, because our memory segments have been expanded. Our memory has been expanded. The segments have grown in size. So that's why we have to keep this thing in middle. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती। 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी रहती तो कोई बात नहीं, सेगमेंट प्लस ऑफसेट करते रहते, जिंदगी भर मजा आ जाता। लेकिन नहीं है, मेमोरी बढ़ी है जैसे जैसे, वैसे वैसे हमें उसके लिए चेंज भी करना पड़ा है। और ये तब था जब 32 बिट मेमोरी थी, अब 64 बिट में तो ये भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। उसका भी बताऊंगी, उसका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बट बाकी तो फिर से 2 मिनट दो अपने आप को, और देखो कि क्या मैप कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम ये 00F लिमिट है, ये 8 बिट का हो गया। नो, F सर is a limit. Go. मैम ये 8 बिट का हाँ, आएगा ना, 00 FF is limit, yes. और उसके बाद 100000 ये बेस हो गया 24 बिट का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, ओके अब आ गया। ठीक है। यस मैम। 1 word is of 8 bits. ये तो 8 bits और 16। और किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है आपका
अब आई होप कि ये समझ में आ गया डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, और डिस्क्रिप्टर्स और डिस्क्रिप्टर्स की हेल्प से हम मेमोरी कैसे मैप करते हैं। मेमोरी मैप आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगी, बट समझने के लिए एक बार जरूर करना। उसके बाद आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, लोकल डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल क्या होती है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब आता है आपके प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स। तो प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स को मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, which is you already know, कैशे। कैशे आप लोगों ने टर्म सुना होगा, तो अगर कोई मुझे बताएगा कि व्हाट कैशे डज, तो आई थिंक पूरी क्लास को रिवीजन हो जाएगा एक बार। कैशे पता है क्या करती है? टेम्पररी स्टोर करती है हमारे वेरिएबल। क्यों करती है टेम्परेरी स्टोर? तो ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है तो। फास्ट मैम कि अगर जो के लिए मैम। राइट राइट। आपका जो मेमोरी से कम्युनिकेशन होता है ना, किसी भी जब भी आपको मेमोरी से कोई चीज ट्रांसफर करनी होती है ना, वो उसकी स्पीड स्लो होती है एज कम्पेयर टू योर कैशे। तो अगर आप एक ही चीज को रेपिटेटिवली एक्सेस कर रहे हो, तो आपके सिस्टम क्या करता है, उसको कैशे में स्टोर करके रखता है, और फिर मेमोरी से वो फास्ट एक्स प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स हमारा यहाँ पे कैशे का काम करते हैं। ठीक है, अब बड़ा ये वो रजिस्टर्स हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो दीज प्रोग्राम्स आर यूज फॉर योर कैशे थिंग्स। अब कैशे थिंग्स कैसे यूज करते हैं? दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम, and this is the segment registers uh, which are again program invisible, but they are not used as cache. This particular part of your segment register is used as cache. TR register is used as cache, LDTR, GTTR, IDTR, ये सब हमारे program invisible registers हैं and they are used as cache. अब क्या होता है? जब भी when a new segment number is placed in a segment register, अब क्या होता है कि जब भी मेरे पास सेगमेंट रजिस्टर है, उसमें एक नया सेगमेंट नंबर मेरे पास आया, उस केस में क्या होता है, मेरा मेमोरी एक्सेस होती है, उस डिस्क्रिप्टर को उठा के इनविजिबल पोर्शन में, इनविजिबल रजिस्टर्स में रख देते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे उसी सेगमेंट नंबर से काम करना है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी, हमें वो कैशे से ही हमारा सामान मिल जाता है। कैशे से ही मेरे को पता चल जाता है कि ये मेरा मेमोरी सेगमेंट है, ये मेरी उसके एक्सेस राइट्स है। ठीक है, तो एवरी टाइम मुझे जब भी उस पर्टिकुलर डेटा सेगमेंट को एक्सेस करना हो, तो मुझे मेमोरी की एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई हैव दैट थिंग इन कैशे ऑलरेडी। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम द सेगमेंट नंबर चेंजेस और आपका वो कैशे का कंटेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत हद तक हम चीजों को इससे फास्ट प्रोसेसिंग बना सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। When a new segment number is placed in a segment register, the microprocessor accesses the descriptor table and loads the descriptor into the program invisible portion of the segment register. ठीक है, जो भी अभी आपको डिस्क्रिप्टर अभी किसी मेमोरी सेगमेंट में मिल रहा था ना, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज मेमोरी, आपका जो डिस्क्रिप्टर टेबल्स हैं दे आर आल्सो स्टोर्ड इन योर मेमोरी। सो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए दो बार मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, एक बार उसका डिस्क्रिप्टर एक्सेस करने के लिए, फिर एक बार उसका मेन सेगमेंट पोर्शन एक्सेस करने के लिए। तो इसमें से आप एक को अगर बचा सकते हो, तो योर प्रोग्राम विल बी फास्टर। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी आपका सेगमेंट नंबर चेंज होता है, या तो क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टर की कंटेंट्स होते हैं वो आप कैशे में स्टोर करवा लेते हो। ठीक है, उनको आप कैशे में स्टोर कर लेते हो, और नेक्स्ट टाइम जब उसी सेगमेंट नंबर से हमें काम करना होता है, तो हम मेमोरी में जाने की बजाय, मेमोरी में डिस्क्रिप्टर टेबल को देखने की बजाय, सिंपल उस कैशे को एक्सेस करते हैं, अपने डिस्क्रिप्टर का कंटेंट देखते हैं, और फिर अपने मेमोरी सेगमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स का बस इतना सा यूज है, और कोई यूज नहीं है। This allows the microprocessor to repeatedly access a memory segment without referring to the descriptor table, hence the term cache. Okay? ठीक है, अब आपके पास होता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, जब हम इंटरप्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको। बाकी जीडीटीआर और एलडीटीआर क्या होता है? अब जीडीटीआर क्या होता है? आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर्स। ठीक है, एक सेकंड।
आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर होता है और एक आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर होता है। जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर्स होता है वो क्या करता है, आपकी ग्लोबल टेबल के बेस और लिमिट को स्टोर करके रखता है, और जो आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है वो आपके लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के ऑफसेट को स्टोर करके रखता है। देखो, the global descriptor table register contain the base address of the descriptor table and its limit, क्योंकि जो आपकी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है वो आपके ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स को कंटेन करके रखती है, तो उस टेबल को एक्सेस करने के लिए भी उसका कहीं रजिस्टर, उसका कहीं एड्रेस स्टोर होना चाहिए ना, तो GDTR इज फॉर दैट पर्पस, वो उसके बेस एंड लिमिट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो हम कभी भी GDTR को एक्सेस नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम इनविजिबल जो सिस्टम प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए GDTR यूजफुल होता है। नेक्स्ट आता है आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जो आपकी सेलेक्ट की जाती है वो वन ऑफ द डिस्क्रिप्टर फ्रॉम लोकल ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से ही सेलेक्ट की जाती है। इस चीज को दोबारा सुनो, कंफ्यूजिंग लगेगा कि आपकी एक होती है GDT, एक होती है LDT। जो आपकी GDT होती है उसी में एक डिस्क्रिप्टर आप LDT के लिए रखते हो, ठीक है, उसी में एक डिस्क्रिप्टर जो होता है वो आपका LDT की इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। ठीक है, तो LDT का अगर आपके पास GDTR की इंफॉर्मेशन है तो LDTR की आप आराम से निकाल लोगे अगर आपके पास LDTR की कंटेंट है। थोड़ा घूम के होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। आपने एडवांस वॉइस तो नहीं पढ़ी तो मैं वहां से रेफरेंस नहीं ले सकती, बट फिर से सुनो, आपके पास एक होता है GDT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल और एक होती है आपकी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। आपकी जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड होती है, उसी में से एक डिस्क्रिप्टर जो होता है आपका वो आपका असाइन होता है फॉर LDT लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर में आपके पास उसका बेस एड्रेस और लिमिट होता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का, और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जो लोकेशन होती है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल की इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, और टू एक्सेस द लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जो LDTR होती है इज लोडेड विद अ सेलेक्टर, और वो सेलेक्टर एक्सेस करता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल को, लोड करता है लोड्स करता है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल विद एड्रेस लिमिट एंड एक्सेस राइट्स इनटू द कैशे पोर्शन ऑफ LDTR। ठीक है, तो देखो आपका जब आपका LDTR यहाँ पे क्या पिक्चर में आ रहा है, आपका GDTR तो क्या कर रहा है कि आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के बेस एंड लिमिट को स्टोर किए हुए है। लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर क्या करता है कि सपोज आपका कोई एक प्रोग्राम बना और उसके लिए आपकी एक लोकल डिस्क्रिप्टर असाइन हुआ, तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का जो एड्रेस होगा वो किसी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर में स्टोर्ड होगा, तो वो जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी उससे रिगार्डेड इंफॉर्मेशन आपकी LDTR में स्टोर्ड होती है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ यार बताओ ये कंफ्यूजिंग हो गया क्या? दोबारा बताती हूँ, जो आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है उसकी इंफॉर्मेशन आपकी GDTR में होती है, और उस ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से एक डिस्क्रिप्टर आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो जब आपका LDTR, जब आपको लोकल कोई प्रोग्राम चलाना होता है तो LDTR का जो कैशे पोर्शन है वो उस डिस्क्रिप्टर के कंटेंट से हम फिल कर देते हैं, जिससे कि बार बार हमें मेमोरी एक्सेस ना करनी पड़े। बात क्लियर हुई? थोड़ी थोड़ी हुई तो इट्स गुड, बाकी आई कैन एक्सप्लेन अगेन। कोई डाउट पूछो यार, किसी का डाउट आएगा तो आई थिंक आई विल एक्सप्लेन कर लूंगी बेटर। कुछ कुछ ऐसा जैसे आपने एक मेन अलमीरा है आपकी, उस मेन अलमीरा में आपने एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, उस कंपार्टमेंट में आपने एक ऐसी चाबी रखी हुई है जो किसी और अलमारी की है। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरीके से है। मैम मतलब काइंड ऑफ कैश मेमोरी जैसा ही हुआ। हाँ, इट्स कैश मेमोरी। LDTR देखो, LDTR एंड GDTR इज योर कैश मेमोरी। ठीक है, वहां पे हम सामान रखते हैं इसलिए कि हमें मेमोरी को बार बार एक्सेस ना करना पड़े। ठीक है, तो जब अगर मेरा सपोज लोकल डिस्क्रिप्टर क्या करता है, लोकल प्रोग्राम को चलाता है, सपोज देखो मैंने अपना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसके लिए लोकल डिस्क्रिप्टर मुझे असाइन होगा। अब लोकल डिस्क्रिप्टर जो असाइन होगा उसकी इंफॉर्मेशन मुझे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर से मिलेगी। अब ग्लोबल डिस्क्रिप्टर मेरी कहाँ पे स्टोर्ड है? मेन मेमोरी में।
ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, LDTR रजिस्टर को यूज करती हूँ उस कंटेंट को स्टोर करने के लिए, जिससे कि बार बार मुझे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर से भी उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना करना पड़े। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस मैम। और GDTR में मैं क्यों नहीं डाल सकती इंफॉर्मेशन, क्योंकि GDTR में मेरा ऑलरेडी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस और लिमिट स्टोर्ड है। ठीक है, तो LDTR और GDTR सुनने में बड़ा सेम सा लगता है, लेकिन ये दोनों काम अलग अलग कर रही है। ठीक है, LDTR जो है वो आपका, जब आप किसी एक जो आपका पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में आपके LDT के लिए, उसका कंटेंट एक्सेस कर रहा है, और जो GDTR है वो आपकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टर टेबल, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस और लिमिट स्टोर किए हुए है। ठीक है, तो LDTR का कंटेंट चेंज हो सकता है फ्रिक्वेंटली, बट GDTR का कंटेंट नहीं चेंज होगा इतनी जल्दी। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? उसी तरीके से एक टास्क रजिस्टर होता है, जो कि जिसमें फिर से एक सेलेक्टर होता है विच एक्सेस अ डिस्क्रिप्टर। किसी एक पर्टिकुलर टास्क को भी अगर आप एक डिस्क्रिप्टर से एक्सेस करवाना चाहते हो, अगर एक किसी पर्टिकुलर टास्क को एक डिस्क्रिप्टर असाइन करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। आप कुछ नहीं करते, बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग का काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम TR यूज करते हैं। इस चीज से क्या होता है, हमारी मल्टीटास्किंग हो जाती है टास्क केस में, ये थ्रेड टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचता आपके पास चैप्टर 2 में। एक चीज बचती है, तो यहाँ तक था हमारा प्रोग्राम। इट्स लाइक अ एलिफेंट जा चुका है, उसकी पूंछ रह गई है, तो एलिफेंट समझ में आया नहीं, दैट्स अ बिग थिंग। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी इसके बाद मैं सीधे क्लास छोड़ूंगी, आई विल नॉट एक्सटेंड क्लास। मैम लास्ट में क्या बताया था? क्या बताया था, क्या बताया था लास्ट में? बहुत कुछ बताया। मुझे भी नहीं पता। ऐसे कैसे डाउट पूछते हो, लास्ट में क्या बताया था आप, उस टाइम पे क्या बताया था? LDTR TR GDTR समझ आ गई? हाँ मैम। बस इतनी सी चीज है, ये चीज समझाने बहुत बड़ी बात है, वो समझने बहुत बड़ी बात है। ये चीज देखो, TR LDTR GDTR ये सब प्रोग्राम इनविजिबल पोर्शन में पड़े हैं, दीज आर ऑल यूज्ड एज कैशेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट मोड मेमोरी। फ्लैट मोड मेमोरी सिस्टम वो होता है जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होती। आपके पास एक 40 बिट्स का रजिस्टर होता है, उसमें आप 40 बिट्स का एड्रेस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट बाइट होती है इट्स 00000, जो लास्ट लोकेशन होती है इट्स एड्रेस आपका 40 बिट्स का होता है। ठीक है, इसमें सेगमेंट प्लस ऑफसेट जैसी एड्रेसिंग नहीं होती, इसमें डायरेक्ट आपके पास एक रजिस्टर होता है, उसमें कंटेंट होता है, डायरेक्ट उस कंटेंट के मेमोरी सेगमेंट पे आप मूव कर जाते हो। दिस इज योर 64 बिट मोड। ठीक है, जो अभी आपके सिस्टम चल रहे हैं विच आर 64 बिट मोड, some systems are still 32 bit mode and some systems are 64 bit mode, so that 64 bit mode में एड्रेसिंग इस तरीके की होती है। ठीक है, CS register still used in the protected mode operation, but यहाँ पे कोड सेगमेंट प्लस ऑफसेट कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपका सिंपल एक एड्रेस होता है, एक सेगमेंट रजिस्टर होता है, उसमें आप सिंपल एड्रेस डालते हो एंड सिंपल उस एड्रेस पे मूव कर जाते हो। ठीक है, इस मोड को बोलते हैं फ्लैट मोड मेमोरी मॉडल। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस हाँ क्योंकि अब हम 64 पे काम करने लग गए हैं, तो इट हैज बीन एडेड टू योर सिलेबस, रिसेंटली ऐड हुआ है 1-2 साल पहले, तो बस पता कर लो, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ अब ये चैप्टर खत्म है, इसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं, तो आई विल बी टेकिंग डाउट्स, देन आई कैन स्टार्ट चैप्टर 3। अभी कितना टाइम है? चैप्टर 3 स्टार्ट कर सकती हो, और डाउट्स नहीं पूछोगे तो चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूंगी, वरना डाउट्स पूछोगे तो फिर आई विल सॉल्व द डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग टिल नाउ। चैप्टर 2 समझ आ गया, मैं एक हाईलाइट मार देती हूँ चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा आपने। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, मल्टीपर्पस रजिस्टर्स, रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग, प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एड्रेसिंग, प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स क्या होते हैं, GDTR LDTR क्या होती है, और देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका इफेक्टिव एड्रेस निकालने के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस निकालना होता है, और वो इफेक्टिव एड्रेस आपको डिस्क्रिप्टर से तो पता ही नहीं आता, डिस्क्रिप्टर वाला क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। 100% में से 1% चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन के आने के, बट आएगा तो 5 नंबर का आएगा पूरा। और फिर आपका डिफरेंस आता है,
स्पेशल पर्पस और मल्टीपर्पस रजिस्टर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि जीडीटीआर और एलडीटीआर में क्या डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि एक्सेस ये सेलेक्टर जो सेगमेंट रजिस्टर है प्रोडक्टेड मोड में, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर ये चीजें आपको पता है मोटी मोटी, तो यू कैन, जब आप पढ़ोगे अपने आप ये चैप्टर, तो आई थिंक यू विल गेट इट इजीली। बाकी अभी मैं एक बार और अपनी स्लाइड शो दिखा देती हूँ, अगर आपको लगता है कि शुरू से आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क, बिकॉज टुडे आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर एंड आई विल बी टेकिंग द असाइनमेंट। ड्यू डेट थोड़ी लंबी रखूंगी, नेक्स्ट वीक तक की रखूंगी, तो खुद करना, अच्छे से करना, किसी का चीटिंग मत करना। और अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। पीपीटी मैंने आप लोगों को दे चुकी हूँ, पढ़ लेना। आ गया है सबको, सब कुछ आ रखा है, चलो अच्छी बात है। गुड। मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँ? चैप्टर 3 पढ़ा दूँ? अभी तो बहुत टाइम है, 2 ही बजे हैं, 2 भी नहीं बजे अभी तो। अरे बाबा, अरे सब सो गए क्या, या मेरा माइक बंद है? नो मैम। तो क्या सोच रहे हो? चलो मैं चैप्टर 3 तो कल ही कराऊंगी, बिकॉज मैंने चाह दिया चीजों को एक के ऊपर एक जमा जाओ। इसको पहले अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है, उसके बाद ही हम चैप्टर 3 कल स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले पढ़ के रखना, मैं इस पे आपको असाइनमेंट दे दूंगी। बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, और किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट है, जिन 9 बच्चों ने सबमिट नहीं किया है, उन्होंने क्यों सबमिट नहीं किया है, उसका कोई रीजन है, समझ नहीं आया या कर नहीं पाए, मुकेश की बात नहीं करते, बाकी 8 बच्चों का क्या प्रॉब्लम था, अगर वो यहाँ है तो। ये रन करना नहीं आ रहा। अच्छा प्रख्यात आई टेल यू हाउ टू रन अ प्रोग्राम। देखो नहीं मैम, रन करने का ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया, बट ये नहीं पता ना कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर है कि हमें कहाँ से उठाना है। टैजन से तुमने कौन सा, कैन यू सेंड टेक्स्ट फाइल सेकंड या गौरव? हाँ 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 हाँ, मैंने टाइजन किया है बस। हाँ हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट करो। मुझे दिख रही है, दिख रही है। वन 1.4 हाँ, या वही करता हूँ, या आगे। हाँ इसी में, बट ऐड टू ही नहीं चला ना, मैंने टाइजन स्पेस ऐड टू किया था तब भी नहीं हुआ। मेरा नहीं हो रहा ये। प्रख्यात तुम अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके चला के दिखाना कैसे नहीं, चला हो रहे गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके। हाँ प्रख्यात का असाइनमेंट इज ड्यू। और किसी का असाइनमेंट है वो क्यों नहीं है? हाँ मैम, मेरा अभिनव, हाँ मैं दिखा देती हूँ, नाम दिखा देती हूँ, सबको दिख जाए। मैम कब तक का टाइम है अभी सबमिट करने का? यार आज में सबमिट कर दो, वैसे तो टाइम निकल चुका है, बट मैंने देखा नहीं। टेक्स्ट फाइल में सबमिट कर दिया। अक्षांश, अमन, अनिल, अरविंद, गौरव, ब्लॉक ना कमिश्नर है उसका, तो अभी तो आया था। क्षितिज, मुकेश, मैंने सबमिट कर दी थी, दोबारा सबमिट कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, विवेक शर्मा मैम एंड डॉट सचिन एएसएम पे सबमिट करिए। डॉट एएसएम भी मत करना यार, मेरे को सेव करके स्टोर करनी पड़ेगी। मैम डॉट डॉट टीएक्सटी में करो। टीएक्सटी भेजिए मैम, एक बार खोल के देख लो खुल रही है क्या। मैं तो डॉट एएसएम अपलोड कर रही है। क्या नाम था जिसने अभी मैम सबलाइन में खुल तो जाती है डॉट एएसएम। चिराग हम टेक्स्ट एडिटर में तो खोलना है। डॉट एएसएम कहाँ हो रही है यार? देखो मैं तुम्हें अगर जिप करके दिखाती हूँ, नहीं होगी मैं तुम्हारे सामने ही खोलती हूँ। किसने भेजी अभी डॉट टीएक्सटी जो कह रहा है, चेक करना एक बार उसका देखते हैं। चिराग मैम मेरा देखना डॉट एएसएम है मेरा। मेरा भी डॉट एएसएम। चिराग तुम्हारी यस मैम। अभिषेक इनके प्रिंसिपल का फोन आ रहा है, इनके प्रिंसिपल का फोन आ रहा है, मम्मी के प्रिंसिपल का फोन आ रहा है। माइक ऑफ करके बोल रहा प्रिंसिपल का फोन आता है भाई। मम्मी अबे माइक चिराग माइक ऑफ कर ले भाई। सही है। अरे तो तूने टीएक्सटी तो भेजे चिराग। अरे इस गधे ने टीएक्सटी भेजा है। अबे मैम मेरा ये तो चलेगा ही, नो इसमें क्या नेम दिक्कत है? ये मैम नो नेम देखो, इसने भेजा होगा। यार मुझे डाउनलोड करके ही चलाना पड़ेगा तुम्हारा। चलो मैं डाउनलोड हाँ करती वही हूँ। दिक्कत है ना कि हम मैम अभी को देख के सारे बात डाउनलोड करते हैं करने ना। पड़ेंगे। मैंने टीएक्सटी में रिसबमिट फाइल दोबारा डज नॉट सबमिट हैव कर एन दिया। ऐप एसोसिएटेड विद इट। हम सबलाइन में तो खुलता है। यार पता नहीं यहाँ कैसे वो क्यों नहीं उसको ले रहा। मैम या फिर डॉट टीएक्सटी पे रीनेम करना होगा। डॉट टीएक्सटी कर दो ना। अरे तुमने प्रोग्राम किया, उसे कॉपी पेस्ट मार के एक वर्ड फाइल बना के रखो साइड में। वर्ड फाइल में पहला प्रोग्राम का कंटेंट, पहला प्रोग्राम आंसर, दूसरा प्रोग्राम आंसर, ऐसे एक फाइल बना लो। दो लैपटॉप बंद कर TXT दिया है मैम, दिक्कत ये है। कोई बात नहीं, दोबारा सेंड कर देना, फोटो भेज देना। मैंने भी डॉट कर दिया। मैम नोटपैड पे खोल लो। डॉट टीएक्सटी बना के भेजो फिर मैम। मैम एक बार फिर से चेक करना डॉट टीएक्सटी फाइल। मैम किसकी चेक करो? कौन बोला? गौरव का मैम गौरव लोग गौरव आ गया। गौरव तुम्हारा TXT आई है, चल जाएगी ये तो। मैम अभी मेरा आ गया। मैम फिर से कौन सेंड बोला? किया है मैम, ESC ना मैम फिर से सेंड किया है मैम TXT में। ठीक है, हाँ TXT आ गई है। ओके मैम। तो जिसका ASM है यार TXT होगी। पीडीएफ में सेंड किया है। और हाँ जिनका मैं लेट नहीं कंसिडर कर रही हूँ, कोई बात नहीं है। आज मैं सेंड कर दो, लेकिन कल मत सेंड करना, क्योंकि कल फिर भूल जाना कि असाइनमेंट। ठीक है मैम ओपन क्या करके देखोगे मैम, सबका चल रहा है। सबका चल रहा है, किसी का कोई एरर नहीं आई? नहीं मैम। मैम मेरा नहीं आया क्या? किसका? कौन बोला? अभिनव अभिनव ओहो सैड भाई, कोई नहीं, अगले बार। कोई बात नहीं अभिनव, नेक्स्ट टाइम। नहीं सबका नेक्स्ट टाइम मैं इज इसलिए द देखना चाहती हूँ। असाइनमेंट इज द सब लोग FIR देख रहे हैं यूट्यूब पे बैठ। ठीक है H2 है आगे। मैं इसलिए देख रही हूँ बिकॉज एक लड़की थी, उसने मुझे भेजा और उसने बहुत अच्छे से अपना लॉजिक लगाया हुआ था। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। क्या नाम थी? प्रतिका। आई फॉरगॉट हर नेम। क्या नहीं मैम, आई क्या दिमाग कंफ्यूज हर लगाया? नेम। प्रतिका ही होगी। क्या थी? प्रतिका थी शायद, जिसके पास लैपटॉप नहीं है। अरे नहीं सही। प्रतिका है, प्रतिका ही है। प्रतिका भाई। रुको लोग एक सेकंड। मैं सब्जेक्ट लगाया क्या उसने, बैठ के सब्जेक्ट लगा दिया क्या? नहीं, उसने इंटरप्ट 21H को 5-6 बार लिख दिया। हाँ मैम आजकल ना इंटरनेट पे मस्त मस्त चीजें आ रही है। मैम मेरा देख लो, मैंने 12 बार लिखा है। जाओ मैम, जितना इंटरप्ट मांगोगी उतना इंटरप्ट लिखा है मैंने। इट्स अ गुड लॉजिक। लास्ट टाइम भी मेरी लैब में एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा लॉजिक लगाया था एंड आई अप्रिशिएटेड दैट, बिकॉज असेंबली इज अ टफ लैंग्वेज एंड असेंबली में हम क्यों काम करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। सो अगर कोई अच्छा से लॉजिक लगा के किसी कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग। तो समझ आ रहे हो? तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू सी योर प्रोग्राम कि कैसे कर रहे हो। बाकी मुझे पता है मैम चल एक बार, सकता क्या होगा। मैम मेरा एक बार नेम वाला चला के देखो आप, मजा आएगा। गौरव या इट्स ओवर फॉर नाउ। किसका चलाना जा है? यार चिराग का। चिराग जा। हाँ देख जल्दी देख। करो चिराग जा, बाय।
अरे देखना ही नहीं है बाय, मत देखना, जा तू, बाय बाय। मेरठ के बच्चों की ना पिटाई लगनी है एक दिन अब। मैंने डाउनलोड तो किया था ना अभी। और अब ये नेम वाला है तुम्हारा ही है ये शायद। एंटर 6 हाँ, कैरेक्टर नेम, ठीक है। सब कुछ तुमने इनिशियलाइज किया हुआ है। एक में डेटा दिया हुआ, ठीक मैंने है, इतना दिया लंबा है। खींचा भाई। हाँ तो देख लो ना, दैट्स लो लेवल लैंग्वेज। वेलकम टू द लो लेवल मैम लैंग्वेज। खींचता किस चला चीज गया, के लिए है मैं ये? थक गया। मैंने कहा कितना कॉपी पेस्ट करूं। सोचो बाइनरी एरा में पैदा हुए होते एंटर ये 6 कैसे कोडिंग कैरेक्टर्स नेम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ लेना ही नहीं था भाई। अबे मैं तो नाम का इनपुट लेगा, सीधी बात। अरे बढ़िया, नेट में बढ़िया सा दे रखा है ना इसलिए। गुड। अब उसको अच्छा मैंने वैसे खासा। इसीलिए मैंने योर नेम का बोला था कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए, बट उसने एडवांस वर्जन कराया योर नेम में भी, वो किसी और का नाम भी नहीं, अपना करवा पूरा ही 6 नाम लिख कैरेक्टर, देती, सरनेम ऐड कर देती 6 और कर कैरेक्टर देती। नेम में कोई भी नेम आ सकता है, बस 6 कैरेक्टर का जा सकता है। नाम छोटा कर दिया मैंने इतने कोड को छोटा करने के चक्कर में। अच्छा, नहीं, गुड। आई होप कि कहीं से कॉपी वगैरह ना किया हो, बिकॉज इट्स वेरी नो इंपॉर्टेंट। मैम, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है मैम। बस फिर ठीक है। और किसी और ने भी किसी का कॉपी ना किया हो, जैसे चिराग वाज लाइक सोशल वर्कर होता था ना, एंड्रॉइड लैब में भी वो यही करता था। अपना हो गया तो दूसरों का करवाता था। आई होप उसने इस टाइम ऐसा ना किया हो। क्यों चिराग, कोई ऐसा बोल कुछ नहीं रहा कराया है? क्या तुमने? सिर्फ बहुत ओरिजिनल है ना मैम भाई। क्लास लिए, मैम रात में क्लास लिए, बैठ के आराम से बढ़िया सिखाया है मैम, करा नहीं है। मैम सिखाना इज अ कल गुड मीट पे थिंग, मैम सिखवाना is मैम मैम कल मीट पे चिराग ही सब कुछ समझा रहा था कैसे करना है मैम। पूरा हमने भी सब सुना बता ऐसा रहा कुछ था चल रहा था। that is a good thing। मैम। मैं इसको बुलाया, सुन के तो नेट चला गया मेरा। हाँ भाई, मैं वाईफाई तो खराब कह हो रहा गया। है ANDC का अगला उससे पहले पूरा बना दिया समझाया था मैम बहुत मैंने। अच्छे से। हमें That's a कहीं good काम thing। भी आती है आगे चलकर, नहीं आएगी ना। नहीं हाँ तो यार, फिर पता क्यों ही पढ़ना है। है नहीं क्यों पढ़ना है? अगर तुम सपोज साइबर सिक्योरिटी वगैरह में जाओगे ना, तो अगर तुमने इस लैंग्वेज में कोडिंग की है ना, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे कि प्रॉब्लम निकाल लेंगे कि लूप होल है कहाँ, या कौन सा कोड जो है उनके चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हैकिंग वगैरह में बहुत काम आती है लो लेवल लैंग्वेजेस, बिकॉज सबको समझ नहीं हैक आती। भाई, हैक सुप्रीति, कुणाल भाई देख ले। सुप्रीति ये फिलहाल तो अभी के लिए तेरी तो बस कोड पास में। होने के लिए करना ही चाहिए नहीं है भाई। भाई, ये सब करना ही नहीं अरे व्हाइट हैट हैकर बन जाओ यार, उसमें क्या है? व्हाइट हैट नहीं हैकर्स को तो कंपनी रखती है खाने के सरकारी लाले टारगेट। हाँ हलाल है हैक मेरे ख्याल से। सारी चीज कंपनीज को बेटा सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन सुन, कर सकते हैं। सुप्रीति सीधा बैंक से हैक करेंगे। मैम मैंने जॉब फिर तो से मैम बैंक से। वो कर दिया है, हाँ, क्या कहते हैं, ये फिर से अपलोड करा, TXT फाइल अपलोड कर ओ दिया। सॉरी, ये तो ऑलरेडी है। चलो तो ठीक है, नो डाउट्स, कुछ नहीं। बाकी तो चिराग है ही क्लास लेने के लिए बाद मैम मैं कह में। रहा हूँ फिर से तो अपलोड कर दिया मैंने TXT फाइल अब। हाँ वो आ गया होगा उसमें। ओके, ओके, आई गेट इट। आई मार्क योर मार्क्स आफ्टर टुडे। तो आज शायद में कर देना जिन बच्चों को नहीं है, ठीक है। हाँ, हैक करना, दैट मीन वाज दैट। सो नाउ आई एम गेटिंग ओवर माय क्लास। मैंने आपको कोई ब्रेक नहीं दिया, तो आज ही छोड़ रही हूँ। मैं आपको स्टार्ट नहीं करना चाहती बिकॉज आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज इसी को पढ़ना, इसी पे क्वेश्चन दूंगी, वो करना। कल चैप्टर 3 को पढ़ेंगे हम, ठीक है? कल मॉर्निंग में क्लास है ना? ओके मैम। ओके, 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 बाय, थैंक यू सो मच। क्या बिना चीरू है